नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथ। पिछले लेक्चर तक अपन लोग प्रश्नावली 1.4 तक बात कर चुके थे। अब अपन लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.5। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। अपन लोग आगे बात करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से चर्चा कर रहा हूँ। सरल करना है, कुछ जोड़ घटा गुणा भाग की बात आएगी। परमेय अपरमेय संख्याओं के बीच में जो जोड़ घटा गुणा भागम वो कैसे करते हैं अपन लोग। तो अपने को सबसे पहली बात तो 5 संख्याएं दी हुई हैं, उनकी परमेय और अपरमेय के बारे में ही बताना है। पहली इसकी 5 संख्या लिख लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है साहब, ये नंबर को देख के अपने को बताना है कौन कौन सी अपरमेय संख्या है, कौन कौन सी परमेय संख्या है। ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा गौर फरमाना मेरे साथ में। -√23। ठीक है साहब, इसके बाद में 2√7 बटे 7√7। ठीक है साहब, इसके बाद में 1/√2 और इसके बाद में 2π। कुछ छोटी छोटी सी चीजें अपन लोग सीखें तो ध्यान रखना। परमेय प्लस अपरमेय बराबर अपरमेय होता है ना। अपरमेय प्लस परमेय भी अपरमेय होता है। परमेय माइनस अपरमेय, ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। अपरमेय होता है। अपरमेय माइनस परमेय भी अपरमेय होता है। ठीक है सर। इसके बाद गुणा परमेय इंटू अपरमेय भी अपरमेय होता है ना। और अपरमेय इंटू परमेय भी अपरमेय होता है ना। परमेय अपॉन अपरमेय अपरमेय होता है। अपरमेय अपॉन परमेय अपरमेय होता है भैया। ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातों पर अपन लोगों को गौर फरमाना है। क्या है कि यहाँ इसके बाद आप देखें, और यहां से मैं बात करूं अपरमेय प्लस माइनस अपरमेय, अपरमेय होगा केवल एक की समान अपरमेय संख्या में समान बोल रिजल्ट के रूप में आप लोग परमेय में से अपरमेय संख्या को सिंपल ही बात करता हूँ। एक छोटी छोटी सी बातें मैंने बता दी, बाकी की बहुत सारी हैं, कहाँ तक अपन लोग लिखते जाएंगे। 2 परमेय संख्याओं का जोड़ परमेय होता है, 2 परमेय संख्याओं का घटा परमेय होता है, 2 परमेय संख्याओं का गुणा भी परमेय होता है, 2 परमेय संख्याओं का। यदि दोनों परमेय है तो परमेय होगा, दोनों अपरमेय है तो उस कंडीशन के अंदर जोड़ तो अपरमेय होगा। ठीक है साहब। गुणा के अंदर, भाग के अंदर और घटा के अंदर, तीनों के अंदर एक ही केस बनते समान है। जैसे √5 माइनस √5 तो परमेय हो जाएगा। समान रूट की संख्या में समान रूट की संख्या घटे, समान रूट की संख्या में समान रूट की संख्या का भाग दिया जा रहा है, या गुणा करने पर उनका अंडर रूट हट रहा है, समान रूट की संख्या का रूट की संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कैसे हो जाएंगी, परमेय हो जाएंगे भाई साहब। अब मेरे को आप बताइए, जो ये √5 है इसको हटा सकता हूं कैसे? जो √5 क्या अपरमेय, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरमेय। यहां घटाने में देखूं तो 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 से √23 घट गया, रूट बचा क्या 3, तो इसका मतलब ये कैसी है, परमेय संख्या। √7 से √7 गया, 2/7 ये कैसी है, परमेय संख्या। यहां अंडर रूट को हटा सकता हूं कि नहीं हटा सकता हूं, रूट बच रहा है इसलिए अपरमेय। और ये ध्यान रखना, पाई कैसा होता है, पाई अपरमेय होता है, अपरमेय, और 2 कैसा है, परमेय।
तो परमे के साथ में अपरमे लगेगा तो मेरे पास में कैसा आएगा अपरमे। ये संख्याओं के बारे में अपने को बताना था, कौन कौन सी परमे है कौन कौन सी अपरमे है, आराम से तसल्ली से बता सकते हैं साहब। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में व्यंजकों को सरल करना है। कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उनके साथ में जोड़ घटा गुणा भाग का कार्य अपन लोगों को करना है, ये अपन लोग गौर फरमाएं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट क्या है, 3 प्लस रूट 3 का गुणा करना है अपने को किससे, 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है सर, व्यंजकों को सरल करना है, कैसे करेंगे भैया, देख वही इसका गुणा इन दोनों से, 3 का गुणा 2 से 3 तो नहीं, 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे, गुणा नहीं होगा, बस चिपक के लिख जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे इसका गुणा करूं, गुणा नहीं होगा, चिपक के लिख जाएंगे। और इसका गुणा इससे करूं भाई, इसका गुणा इससे हो गया 3 दूनी 6, और इसका गुणा इससे ये हो गया। अब इसका गुणा भी दोनों से करना है, इसका गुणा इससे हो गया, इसका उस जब रूट का रूट से करूंगा तो गुणा हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे गौर फरमाएं। सेकंड क्या, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसके अंदर अपने पास एक सर्वसमय लगती है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि बात करूं यहाँ पे तो a कौन है 3, b कौन है रूट 3, यहाँ रखूं a की जगह पे 3 का स्क्वायर, b की जगह पे रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर, 3 किया 9 अंडर रूट हट गया 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, रफ कर देते हैं अपन लोग, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का थर्ड, 5 रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलना भैया, किससे खुलना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। a कौन है इसमें रूट 5, बी कौन है रूट 2, यहाँ रखता हूं मैं, a की जगह पे क्या रखना है भैया, ध्यान देना, रूट 5 का स्क्वायर, बी की जगह पे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे रूट 5, बी की जगह पे रूट 2, स्क्वायर से अंडर रूट किया 5, स्क्वायर से अंडर रूट किया 2, 5 दूनी 10, 2 रूट 10 एन स्क्वायर। इस प्रकार से अपन लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4, क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, वही a प्लस बी ए माइनस बी वाली बात है, 5 माइनस अंडर रूट 2 और 5 प्लस अंडर रूट 2। ये मेरे पास में a माइनस बी वाली कहानी है और ये मेरे पास में a प्लस बी वाली कहानी है। ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का गुणा ये a है, ये b है, तो a की जगह पे मैं क्या रखूं, a कितना है 5 का स्क्वायर, b देखिए b की जगह पे देखें क्या रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से अंडर रूट किया 2, कितना अपने पास में आंसर 23। इस प्रकार से इनको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास को डी, ठीक है साहब, तो उसके अनुपात को परिभाषित पाई बराबर सी अपॉन डी। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसके ऊपर अपन लोगों को चर्चा करनी है। तो देखो पाई होता क्या है, ये वृत्त है, ये क्या है भैया, वृत्त है। इस वृत्त के अंदर इसकी जो परिधि है
जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसलिए सी मान लिया। इसका व्यास, व्यास को अपन लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। डायमीटर, इसलिए इसको डी मान लेते हैं। तो पाई क्या होता है? पाई होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे व्यास। तो पाई बराबर क्या हो गया? सी अपॉन 2, सी अपॉन डी। अब ये मेरे को कह रहा है कि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब इस पर में होना चाहिए, जबकि अपन लोग कहते हैं ये अपरमेय संख्या, ऐसा क्यों? अंतर्विरोध होना चाहिए, अपरमेय है, उसके बारे में अपने को बताना है। तो उसके ऊपर गौर फरमाएं। उसके ऊपर एक छोटे से आंसर की बात करता हूं कि अपन लोग इसके बारे में बड़े प्यार से लगेंगे कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। कारण क्या है कि जब कभी भी एक स्केल से, जब कभी भी एक स्केल से, स्केल जानते हो पैमाने से, जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से, या किसी अन्य युक्ति से, अन्य कोई स्केल हो या कोई एक अन्य युक्ति हो से लंबाई मापते हैं, लंबाई मापते हैं, ठीक है सर, लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट, तब आपको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त, तो सन्निकट हो तो नजदीक मान, फिक्स नहीं होती वो वैल्यू, सन्निकट मान प्राप्त होता है। एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर सकते, अतः आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि सी व डी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बिल्कुल आपकी सोच के लिए मैं बता दूं कि अपन लोगों ने इसकी कोई ये कोई लाइन है, इस लाइन की अपन लोगों ने लंबाई नापी कोई, है ना, तो उसका मान सन्निकट, जैसे कि अपन को 5.2 मिला, तो 5 तो फिक्स नहीं है, इसका मान ऐसा होता है 5.2, 3, 4, 6, कुछ भी अपन लोगों ने यहाँ तक की वैल्यू के डिजिट अपन लोगों ने मापन कर दिया। शुद्ध पैमाने की कल्पना करना ही एक सहज मात्र है, बाकी वास्तविकता में होना एक असंभव कहानी है। इसलिए अपन लोगों ने जो इसकी लंबाई नापी उसके बारे में अपन लोग नहीं कह सकते वो परमेय या अपरमेय है, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि डॉट 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 करके जाएगी तो वो एक अपरमेय संख्या है। और खुद अपने पास में कि जॉन नेपियर ने कहा था कि परमेय संख्या के बाद में एक अपरमेय संख्या और एक अपरमेय के बाद में परमेय संख्या आती है, जिन लोगों की कल्पना मात्र है। तो अपन लोग देखें कि ये जो सी और डी लिए हैं, यही कौन से परमेय हो सकता है, ये भी अपरमेय और ये भी अपरमेय हो। और अपरमेय में अपरमेय के डिवाइड दिया जाए तो केवल एक किस को छोड़कर, जब दोनों समान नहीं है तब तक ये अपरमेय रहेगा। इसलिए पाइए कि अपरमेय संख्या परमेय ना होकर के, तो केवल इस चीज का आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते, जो आपने सी और डी की लंबाई नापी है वो फिक्स परमेय ही मान है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन लोगों की पाई कहती है अपरमेय। इस प्रकार से अपन लोग इसके आंसर पे बात कर सकते हैं। तो अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ये रफ कर लेता हूं मैं यहां तक, है ना। आगे देखिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना √9, जो कि एक अपरमेय संख्या है। क्या है सर? अपरमेय संख्या है। इसको आप लोगों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर आप लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे उसके बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं साहब, ठीक है ना। तो ध्यान दें, एक अपन लोग क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आपको मैंने प्रश्नावली 1.3 में √2 को
√3 को प्रदर्शित करना बताया। ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसको प्रदर्शित करके मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे आंसर दें। ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको करना नहीं होता है तो मेरे को बताएं, मैं जरूर कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हारों का परमीकरण। हारों का परमीकरण क्या होता है? हारों का परमीकरण, इस पर चर्चा करूंगा। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 1/√7। सेकंड है क्या है? 1/√7 माइनस √6। थर्ड है क्या है साहब? 1/√5 प्लस √2। फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। इन क्वेश्चनों के हारों का परमीकरण करना है। ऊपर के क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, एक एक क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं भैया। फर्स्ट ले लिया भैया, क्या है? 1/√7। नीचे यदि सिंगल संख्या रूट की इसी का गुणा ऊपर नीचे करने का मतलब होता है हारों का परमीकरण। हारों का परमीकरण √7 का गुणा ऊपर कर दिया, √7 का गुणा नीचे कर दिया, ये हारों का परमीकरण। 1 से करूँ तो √7, और ध्यान रखना रूट की संख्या का रूट की संख्या से गुणा किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, आंसर आएगा 7। कारण क्या है? 7 का तो 49, 49 का वर्गमूल 7 ही आना है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास में ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन इज द डन। ठीक है, थोड़ा सा और मिटाते चले। सेकंड को उठाएं अपन लोग। सेकंड क्या है? ये फर्स्ट था 1/√7। ये बहुत काम की चीज है भैया, जिसको सीख लेना जरूर। हारों के परमीकरण नीचे की जो संख्या है ना हार, उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये हारों का परमीकरण। सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल में ध्यान रखें जरूर। ये माइनस है, प्लस लगा लूंगा तो √7 प्लस √6। 1 से गुणा किया, सेम आ गया, √7 प्लस √6। उसके बाद में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें क्या हो गया? √7 प्लस √6, स्क्वायर से अंडर रूट गया 7, स्क्वायर से अंडर रूट गया 6, 7 में से 6 गया तो 1, तो क्या हो गया भैया? √7 प्लस √6/1। 1 का भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √7 प्लस √6 इसका क्या हो जाना? आंसर हो जाना है, ठीक है साहब। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। मैं बात करता हूँ थर्ड के। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे अपन लोग। 1/√5 प्लस √2। परमीकरण नीचे से चिन्ह बदलेंगे, √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। 1 से गुणा किया, सेम आ गया, √5 माइनस √2। a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया? √5 माइनस √2। स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा 5, स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा 2। तो आंसर क्या होने वाला है भाई साहब? ठीक है, नहीं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, वापस से लिख लेंगे, बुक से लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, हटाओ, ठीक है। तो क्या हो गया भैया? रूट में फिर अलग अलग रूट की संख्या घटेंगी नहीं, नीचे 5 में से 2 घट के 3, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चौथा लिख लेता हूँ, क्या है? 1/√7 माइनस 2, यही था, ठीक है सर, हाँ यही था। परमीकरण के लिए क्या करूँ? नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के गुणा करूंगा, क्या हो गया? +2/√7 प्लस 2। इसका गुणा इससे किया तो क्या हो गया? √7 प्लस 2। भाई a माइनस बी और a प्लस बी बनता है गुणा करने पर, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेता हूँ, √7 प्लस 2, स्क्वायर से अंडर रूट खट जाएगा, 7, 2 दूनी 4, क्या हो गया? √7 प्लस 2/3। इस प्रकार से अपन लोग इनके आंसर निकाल सकते हैं। और प्रश्नावली 1.5 खत्म होती है। इसके बाद घातांक के रूप में प्रश्नावली 1.6 पर अपन लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग बने रहें, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर रखें, अपने नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद।